आप सभी का DAS स्टडी क्लासेस में। देखिए आज का जो वीडियो है वो इतिहास का है, कक्षा 12 के बच्चों के लिए है और अध्याय 1 है और ये सभी NCERT सिलेबस पर आधारित है। देखिए मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी इससे संबंधित, लेसन से संबंधित, और आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी बताए थे, कुछ जानकारी दी थी मैंने। हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे, और ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, जो कि आपकी रिक्त स्थान में है या सही विकल्प में है या अन्य में पूछे जा सकते हैं एक शब्द में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो का पूरी देखें। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी और स्किप ना करें, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो देखिए इसमें जो आगे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो नगर थे, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है इसके अंदर कि मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई किसने करवाई थी। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे पहले खुदाई कराई थी वो कराई थी राखलदास बनर्जी ने। किसने कराई थी मोहनजोदड़ो में? राखलदास बनर्जी ने। इसी क्रम में जो हड़प्पा का जो दूसरा केंद्र था, और भी जो केंद्र थे उसमें एक है लोथल, और लोथल में जो खुदाई का आरंभ किसने करवाया था? तो लोथल में खुदाई का जो आरंभ करवाया था SR राव ने। किसने करवाया था? SR राव ने। इसी प्रकार से धोलावीरा में खुदाई का आरंभ किसने करवाया था? तो उनका नाम है RS बिस्ट। यानी धोलावीरा में जिन्होंने खुदाई का आरंभ करवाया था उनका नाम है RS बिस्ट। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। कहां पे हुई थी? जो सिंधु घाटी है उसकी खोज कहां हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इस स्थान पर हुई थी, इसलिए से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसलिए इस हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इसे। और इस सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और इनके साथ एक और थे, राखलदास बनर्जी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। और इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए या अन्य प्रकार की नॉलेज के लिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को? तो हड़प्पा में लोगों ने उस समय औजार बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? औजार बनाने के लिए तांबे एवं टीन धातु को मिलाकर, क्या मिलाकर? तांबे एवं टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उन्होंने उपयोग किया था। यानी कि कांस्य धातु को उन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था उन्होंने? तांबे एवं टीन धातु को मिलाकर। और हड़प्पा में कांसे से बनी हुई कई पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई है, यानी कई प्राचीन वस्तुएं हमें प्राप्त हुई खुदाई से हड़प्पा में। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। यानी कांस्य युग कहा जाने का कारण यही है। देखिए इसमें अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम एवं इस सभ्यता के सबसे प्रमुख 2 स्थल कौन से थे, उनके नाम हमें बताना है। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख 4 नगर थे, जो शहर थे, जो केंद्र थे हड़प्पा के, वो थे हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धौलपुरा। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख 4 नगर थे, 4 केंद्र थे और 4 शहर थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो खुदाई और पुरातत्वविदों की महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर उन्होंने पाया कि ये सभ्यता जो है वो पाकिस्तान,
पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी अफगानिस्तान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। हड़प्पाई लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन क्या था उस समय? स्पष्ट कीजिए, हमें मालूम पड़ना चाहिए कि उस समय हड़प्पाई लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन क्या था। तो जो हड़प्पाई लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ के स्थानों से मिट्टी के बने बैलगाड़ियों के खिलौनों के प्रतिरूप जो नमूने प्राप्त हुए उनको, और इन बैलगाड़ियों के प्रतिरूप के आधार पर यह मालूम हुआ कि स्थल मार्ग जो है वो हड़प्पा निवासियों के लिए उस समय परिवहन का यानी आने जाने का जो मुख्य एवं महत्वपूर्ण साधन था। देखिए अगला प्रश्न इसी क्रम में है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ मिले थे तथा सिंचाई के अन्य साधन क्या थे उस समय? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के नहरों के जो अवशेष मिले थे वो मिले थे अफगानिस्तान में, जो सोतुरगही नामक एक पूरा स्थल है, एक प्राचीन स्थल है, वहां से मिले थे इसके अवशेष। और सिंचाई के अन्य साधन निम्न थे उस समय कि कुओं से प्राप्त जल के आधार पर लोग सिंचाई करते थे और जलाशयों से, तालाबों से जो पानी इकट्ठा होता था उससे वो उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सिंचाई करते थे। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पालतू एवं जंगली जानवर कौन कौन से थे उस समय, उनके नाम हमें बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जो पालतू जानवर पालते थे उस समय वो थे भैंस, बकरी, सूअर, भेड़ तथा मवेशी। इसी प्रकार से उसमें जो जंगली जानवर थे वो थे घड़ियाल, जंगली सूअर तथा हिरण। देखिए हमें बताना है कि हड़प्पा लिपि की तो विशेषता क्या है। तो जो हड़प्पा लिपि थी वो वर्णमाला के रूप में नहीं थी उस समय, बल्कि चित्रमय थी, यानी चित्र के रूप में थी। उस समय खुरेदी जाती थी वो चित्र के रूप में, तथा यह लिपि जो थी वो संभवतः दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। यानी जो हड़प्पा लिपि थी उस समय वो वर्णमाला के रूप में नहीं थी जैसे कि आजकल है, बल्कि चित्र के रूप में थी, वो चित्रमय थी और उसे खुरेदा जाता था, खुरद के लिखा जाता था। और यह लिपि संभवतः दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी उस समय। देखिए अगला प्रश्न है कि जॉन मार्शल कौन थे और भारतीय पुरातत्व में उन्होंने किस तरह परिवर्तन किया? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे ये। जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने अपने अनुभवों से भारतीय पुरातत्व में व्यापक परिवर्तन किया उन्होंने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी उन्होंने, और उसकी घोषणा की थी उन्होंने सन 1924 में।